हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका, आपकी गार्डनर दोस्त। आज आपसे बात करती हूँ कि जैसे हम लोग गर्मी का मौसम आ गया है ना, तो अब जैसे सर्दी में फ्लावरिंग प्लांट्स लगाए थे, ऐसे हम लोग फ्लावरिंग प्लांट्स गमलों में लगाते हैं, क्यारियों में लगाते हैं। लेकिन जो वर्टिकली लगे हुए होते हैं ना प्लांट्स, हैंगिंग बास्केट में लगे हुए जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। और गर्मियों में स्पेशली जब इतना हार्श मौसम है ना, और कुछ मन ऐसे सब तरफ ड्राइनेस, गर्मी, परेशानी है, ऐसे मौसम में भी कुछ ऐसे प्लांट नेचर ने बनाए हैं जो कि फ्लावरिंग करते हैं और हमारे दिल को खुश करते हैं। मतलब वो बेचारे, देखिए कैसा उनको बनाया भगवान ने कि वो इतनी गर्मी में भी हमें फ्लावर्स देते हैं और हमारे गार्डन की खूबसूरती बढ़ाते हैं। तो क्यारियों में तो हम बहुत सारे लगाते हैं प्लांट्स ना, ज़ीनिया लगाते हैं, बहुत सारे प्लांट्स हैं जो लगाते हैं, गोम्फ्रेना लगाते हैं, और मुझे कई बार याद भी नहीं आते बोलने लगूँ तो, है ना, गेंदा लगाते हैं। लेकिन हैंगिंग बास्केट्स में जो वर्टिकल लुक आता है ना, मैंने अब की वर्टिकली हैंगिंग बास्केट्स इसकी बहुत लगाई थी, पिटूनिया की, खूबसूरत लगते हैं बहुत। तो ऐसे ही गर्मियों में कौन कौन से प्लांट्स की हैंगिंग बास्केट हम लगा सकते हैं जो फुल धूप में अच्छी चलें। ये देखिए सारी मेरी कटिंग्स हैं, आप सोचोगे ये क्यों दिखा रही हैं, ये सब कोलियस की कटिंग्स हैं जो मैं अभी साथ के साथ लगाती जा रही हूँ। और मेरे ये पुराने वाले कोलियस हैं जो सर्दियों से चले आ रहे हैं, है ना, सर्दियों से भी पहले से चले आ रहे हैं। तो सबसे पहले जो बड़ा कॉमन प्लांट है जो हर बंदे को पता होता है, हर जो उसको भी थोड़ा बहुत गार्डनिंग का शौक़ है, उसको एक तो गेंदे का प्लांट ज़रूर पता होता है और एक ये पोर्चुला का ज़रूर पता होता है। इसको अलग अलग नाम से बुलाते हैं, 10 o'clock, 9 o'clock, राजस्थान में इसको लूनी भी कहते हैं, पंजाब में कुछ और बोलते हैं, पता नहीं, धूप खिड़ी या दोपहर खिड़ी, कुछ इस टाइप से। तो ये जो है ये प्लांट आप जानते हो, ये देखिए इसमें, अब इसमें क्या है कि दोपहर में ही फ्लावर आते हैं और मैं शाम दोपहर में ऊपर आ नहीं पाती हूँ। ये देखिए ये फ्लावर, और खिलते धूप में ही है, शाम को बंद हो जाते हैं। तो ये इसमें देखिए ये मजेंटा कलर के आते हैं, येलो, ऑरेंज, बहुत सारे रंगों के आते हैं। मेरे नीचे पिंक कलर के भी लगे हुए हैं ग्राउंड फ्लोर पे, और वेरीगेटेड भी आते हैं, दो तरह के आते हैं। एक ये देखिए ये साल भर चलने वाला है, इसको मैं रखूँगी बाद में, जब ये गर्मी के बाद, तो ये नेक्स्ट ईयर तक भी चलेगा। और एक ऐसे आते हैं जो सीजनल होते हैं, ये देखिए ये सीजनल वाले होते हैं। ये जो सीजनल वाले होते हैं ना, इनके फूलों के रंग बड़े ब्राइट होते हैं, वेरीगेटेड फूल, और बड़े खूबसूरत खूबसूरत। अब देखिए मैं तो आपको ये बंद फ्लावर्स ही दिखा रही हूँ, लेकिन इनके कलर जो है ना बड़े ब्राइट होते हैं, वो परमानेंट वालों से ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो ये जो है ये भी पोर्चुलाका की वैरायटी है, लेकिन ये सीजनल वाली वैरायटी है। और वो जो पोर्चुलाका अभी हमने देखे वो साल भर चलता है अगर आप बचा लें तो। मतलब फूल तो गर्मी में ही देगा, लेकिन आप सर्दी में उसको बचा सकते हैं अगले सीज़न के लिए। ये भी देखिए पोर्चुलाका की वैरायटी है, इसे पर्सलिन कहते हैं। इसमें भी बहुत प्यारे प्यारे, ये जो मेरा वाला है ना, ये देखिए ये दोपहर में इसके फूल खिले होंगे, अभी शुरू हुए हैं खिलने। ये देखिए ये देखिए ये ऑरेंजिश कलर का है। तो ये जो पर्सलिन है, ये देखिए ये भी इसमें बहुत सारे रंग आते हैं, येलो, पिंक, ऑरेंज और वाइट, है ना, बहुत सारे रंग आते हैं। और ये जो प्लांट्स हैं इतने ज़्यादा हार्डी हैं, इनके आप इतनी कटिंग, मैं इसीलिए लाई थी कि छोटी छोटी कटिंग बना के लगा लूँगी, ये सब जगह लगा दूँगी ताकि, पर वही है, इसको धूप में देखें तो फूल हैं, अगर आपने धूप में इनको मिस कर दिया तो ये फिर शाम के टाइम इसमें कोई फ्लावरिंग नहीं होती है। लेकिन जब ये देखिए ये मैंने इसकी टोकरी भी लगाई हुई है, ये देखिए। और जब ये दोपहर के टाइम ऐसे बाहर की तरफ, धीरे धीरे ये बाहर ऐसे, बाहर की तरफ ऐसे लटक जाएंगे बाहर की तरफ, और फिर जब ये खिलेंगे बारिश के मौसम में और बारिश के बाद, तो ये बहुत खूबसूरत लगेंगे। ये देखिए आपको सन भी कितना प्यारा लग रहा होगा। और तो ये जो प्लांट्स हैं ये बहुत मोस्ट कॉमन है, आपको कहीं भी दिखते हैं ना ये प्लांट्स, तो आप छोटी छोटी, जैसे मैंने अभी बताया, इतनी सी कटिंग तोड़ लाएं। देखिए ग्रीनरी फैलाने में कोई चोरी नहीं होती है, लेकिन अगले का पौधा ख़राब नहीं हो बस, है ना, इतना ला के आप लगा सकते हैं। फिर देखिए ये विंका के सदाबहार है, इसकी टोकरी बहुत अच्छी बनती है। देखिए ये जो है ना, ये हाइब्रिड वाले हैं, इनमें अलग अलग रंग बहुत सारे आते हैं। देखिए 3 तो आपको मैं ही दिखा रही हूँ, मैजेंटा, ये ऑरेंजिश, और ये अलग तरह का पिंक है। तो ये बहुत अलग अलग रंगों में आते हैं। एक मेरा
ये है। अब ये ना बड़ा हो गया है ना, इसके फ्लावर्स अब स्पेंट हो गए हैं, इनको सबको हटाऊंगी, फिर इसको थोड़ी सी खाद डालूंगी तो ये इसमें दोबारा से जान आएगी। थोड़ा सा डल होने लग गया है ये। अगर आपको लगाना हो ना विंका, अगर आपको लगाना है ना तो विंका जो है वो थोड़ी सी ना नीचे हाइट पे हैंगिंग बास्केट हो उस पे लगाना चाहिए। जैसे पॉर्चुला का है, ये बाहर की तरफ लटकते हैं, तो ये हैंगिंग बास्केट थोड़ी हाइट 6-7 फीट की हाइट पे लगा सकते हैं। लेकिन ये जो आपने विंका लगाना है ये आपके 4 फीट मतलब आई लेवल तक की बास्केट हो ना, जो आप यूँ ऊपर से देख सको जिस बास्केट को, उस हाइट पे इसको लगाएंगे तो ये बहुत अच्छा लगते हैं। जो प्लांट्स जो है ना वर्टिकली ऊपर की तरफ ग्रो करते हैं ना, ऐसे बाहर की तरफ फैलते नहीं हैं, उनको आप थोड़ी नीचे आई लेवल वाली हाइट पे लगाना चाहिए, जिससे वो दिखें आराम से। फिर देखिए ये है, ये वडेलिया का प्लांट है। वडेलिया का जो प्लांट होता है ये हैंगिंग बास्केट में बहुत अच्छा लगता है, और इसमें पीले पीले छोटे छोटे पीले इतने इतने से पीले रंग के जो फ्लावर्स आते हैं, ये जो है ना ग्राउंड कवर के रूप में भी बहुत यूज़ किया जाता है। और इसमें ये जो छोटे छोटे फ्लावर्स आते हैं सनफ्लावर जैसे दिखते हैं, वो बिल्कुल ब्राइट येलो कलर के होते हैं, और हैंगिंग बास्केट में घना अगर ये लगा हुआ हो तो नीचे तक बहुत फैलता है, ग्राउंड कवर में बहुत अच्छा लगता है। इसका एक और बहुत तरीका अच्छा होता है लगाने का, वो मैं किसी दिन आपको बताऊंगी। तो ये कई तरीक़ों से लगाया जाता है और हैंगिंग बास्केट में बहुत खूबसूरत लगेगा। डार्क ग्रीन देखिए इसके पत्ते हैं और उनमें येलो येलो कलर के फ्लावर्स आते हैं, लेकिन पानी की कमी नहीं होने देनी है। मैं किसी भी पौधे की जब आपसे बात करती हूँ ना, देखिए ये दोपहर में खिला होगा और अभी जो है ये बंद हो गया है। देखिए ऐसे बिल्कुल ब्राइट येलो कलर का और बहुत सुंदर सा फ्लावर होता है ये। मुरझाया हुआ का कलर भी देखिए कितना अच्छा लग रहा है। तो ये बहुत अच्छा प्लांट है हैंगिंग बास्केट में लगाने के लिए। देखिए नेक्स्ट प्लांट की मैं बात करूँ तो ये देखिए बेबी सनरोज़। ये मैं इसकी कटिंग ग्राउंड फ्लोर से लगा हुआ है वहाँ मेरे, क्योंकि वो ग्रीन नेट लग गई है वहाँ, तो अब इसकी मैं कुछ कटिंग्स ऊपर लाई हूँ। देखिए इसमें ऐसे या तो इस रंग के फ्लावर्स आते हैं छोटे छोटे, ये थोड़ा शाम के टाइम मुरझा गया है ना, ये फूल जब खिलेगा तो थोड़ा सा ये मेरे थंब के साइज़ का इतना बड़ा फ्लावर होगा ये, और बहुत प्यारे लगते हैं। येलो भी आते हैं, ये रेड भी आते हैं, मजेंटा भी आते हैं। ये बहुत खूबसूरत लगता है बास्केट में। इसके पत्तों की चमक देखिए कितनी अच्छी है। मैं अब देखिए यहाँ ये गर्मी वाली हैंगिंग बास्केट सर्दी वाली पड़ी हुई हैं, इनमें अब ये लगाऊंगी सारे। तो ये कटिंग्स भी लेके आई हूँ। देखिए ये इस तरह से ये बेबी सनरोज़, ये भी हैंगिंग बास्केट के लिए गर्मियों के लिए फुल सन में रखेंगे बहुत अच्छा चलेगा। बस वही बात मैं बार बार बोलूँगी, पानी की कमी नहीं होने दें। और ये देखिए मेरी चाय पत्ती, इसको मैं ऊपर लाई हूँ, इसको स्प्रेड करूँगी सुखाने के लिए। अभी देखिए बोगनविलिया की कई डॉफ वैरायटीज़ आती हैं, जो डॉफ रहती हैं वैरायटीज़, ज़्यादा बड़ी नहीं होती हैं। उन वैरायटीज़ को भी हैंगिंग बास्केट में आप गमले में मतलब धूप में लगा सकते हैं। वो इस तरह की वैरायटीज़ होती हैं, आपको पूछ के लाना पड़ेगा नर्सरी वाले से। उन वैरायटीज़ में क्या होता है कि पौधा ऊंचाई में कम बढ़ के नीचे की तरफ साइडों में ज़्यादा फैलता है। तो वो जो फैलने वाला पौधा है, ऐसा बोगनविलिया आप नर्सरी से पूछ के लाएं। और ये परमानेंट भी है, हर साल आपको उसी टाइम फ्लावर देगा। वैसे बेबी रोज़ सनरोज़ भी परमानेंट है, सारा साल ऐसे ही खिलता रहता है ये। लेकिन बस पॉर्चुला का जो है वो सर्दी में नहीं चलता, मतलब चलता का मतलब ये है मरता नहीं है, लेकिन सर्दी में ये फ्लावरिंग नहीं करता है। देखिए ये अब इनमें थोड़ी खाद डालूँगी तो इनमें फिर से फ्लावरिंग शुरू होगी। लेकिन बस वो फ्लावरिंग अगर देखनी है तो दोपहर में ऊपर आना पड़ेगा। देखिए ये मधुकामिनी है, इसमें अभी फ्लावर आने कल परसों खिले हुए थे, अभी कलियाँ आ रही हैं। इसमें ऐसे ही चलता है, एक स्पेल आ गया उसके बाद दूसरा। इतनी प्यारी खुशबू होती है इसकी, बहुत ही प्यारी खुशबू होती है। तो ये जो मधुकामिनी है ये 3 साइजेज़ में आते हैं। एक बड़ी वाली आता है, जैसे ये देखिए मेरा बड़ा वाला प्लांट है। एक मीडियम आता है, एक बहुत छोटा वाला मीडियम वाला ही जो आता है ना, जिसको मिनी मधुकामिनी कहते हैं। एक तो टेबल वाली आती है, टेबल वाली और मिनी वाली, वो दोनों मधुकामिनी जो हैं वो आप उसमें
हैंगिंग बास्केट में बहुत अच्छी तरह से लगा सकते हैं। हाँ, ये बाहर की तरफ ट्रेल नहीं करेंगे, इसीलिए विंका की तरह इनको भी आई लेवल पे लगाएं, है ना, मतलब बहुत ज़्यादा हाइट पे नहीं लगाएं। जैसे ये देखिए, ये इस हाइट पे लगी हुई हैं टोकरियाँ, है ना, इनसे नीचे आते आते जहाँ मेरा ये आई लेवल है, यहाँ इस लेवल तक लगाएं इनको। जैसे लगाना हो तो लंबी सी वो ले लें और ये इस हाइट तक आए ये, ताकि ये खुशबू भी और पौधा भी बहुत अच्छी तरह से आपको दिखाई दे। और इसी तरह एक लेंटाना होता है, लेंटाना जंगली भी बहुत होता है, और लेंटाना की ड्वार्फ वैरायटीज़ आती हैं, बहुत अच्छे अच्छे वेरिएशन में आती हैं। मेरे पास इस टाइम लेंटाना नहीं है, पहले मेरे पास लेंटाना हुआ करता था, अब लेंटाना नहीं है। बहुत ज़्यादा पौधे हो जाते हैं तो मैं दे भी देती हूँ किसी को, फ्रेंड को या कुछ को, जो मुझे ऐसा लगता है कि अब इसको फेंक दूँ, तो फेंकने के बजाय कोई लेना चाहता है तो उस टाइम थोड़ा सा दे देती हूँ, आसपास कोई दिखता है तो वो लेंटाना मेरे को जगह बहुत कम हो गई है मेरे गार्डन में। लेंटाना था मेरे पास पहले, ड्वार्फ वाला जो लेंटाना होता है, उस टाइम मेरे दिमाग में ये नहीं आया कि इसको हैंगिंग बास्केट में लगा दें। लेंटाना जो है वो हैंगिंग बास्केट में बहुत अच्छा लगता है, ड्वार्फ वाला, जंगली वाला नहीं, जो बड़ा होता है। छोटी वैरायटीज़ आजकल बहुत आ गई हैं। मैं आपको पौधा इस टाइम नहीं दिखा पा रही हूँ, यहाँ स्क्रीन पे मैं नाम दूंगी आपको। लेंटाना आप नर्सरी में जाके देखेंगे। हैंगिंग बास्केट गर्मी में लगानी है आपको और अच्छे फ्लावर्स चाहिए तो लेंटाना की हैंगिंग बास्केट आई लेवल पे लगाएं, बहुत 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 खूबसूरत लगेगी। उसको भी आई लेवल पे लगाएं, क्योंकि वो भी बाहर की तरफ ट्रेल नहीं करेगा। और अगर आपका बाय चांस ट्रेलिंग जैसा नेचर उस प्लांट में आ रहा है, साइडों में ज़्यादा बढ़ रहा है, तो फिर थोड़ा ऊपर भी लगा सकते हैं आपको। तो लेंटाना बहुत अच्छा प्लांट है गर्मियों में, हैंगिंग बास्केट में वर्टिकल जो है वो आपको ग्रीनरी और कलर आपके गार्डन में ऐड करने के लिए। फिर देखिए, मैं दोबारा से कोलियस की बात करूँगी कि कोलियस जो है वो, अगर ये फ्लावरिंग प्लांट तो नहीं है, है ना, इसके फ्लावर्स तो उल्टा हमें हटाने पड़ते हैं क्योंकि हमें इसे फोलिएज के लिए लगाते हैं। लेकिन अगर आपको अपने गार्डन को कलर देना है, फ्लावर जैसी खूबसूरती होती है, इसलिए मैं ये बता रही हूँ आपको। अगर आपको अपने गार्डन को खूबसूरती देनी है तो देखिए, ये मेरे अब देखिए फुल सन में लगे हुए हैं, है ना, अभी कोई वो नहीं है यहाँ पर। तो इसको आप फुल सन में नहीं लगाएं, चलो तो हाफ डे सन में लगा लें। अभी तो देखिए मेरे ये फुल सन में है ना। अब मई भी आने को हो गया है, तो चल रहे हैं भगवान की दया से। तो ये भी आप हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं, बस इनको भी आपको आई लेवल पे लगाना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा ऊंचा लगाएंगे तो आपको दिखेंगे नहीं, क्योंकि ये नीचे की मतलब ब्यूटी नहीं दिखेगी प्लांट की, क्योंकि ये बाहर की तरफ ट्रेल नहीं करते हैं। ये देखिए, ये रसेलिया जो है वो इस तरह से ऐसे नीचे बाहर की तरफ गिरता है ऐसे, और ऐसे इसमें रेड कलर के बहुत प्यारे पिंक फ्लावर वाला भी आता है मेरा ख्याल, मजेंटा वाला भी। देखिए इसके फ्लावर, अभी ये मेरा ग्रीन नेट में आ गया है, तो इसको मैं यहाँ पे धूप अच्छी आती है, हो सकता है ग्रीन नेट में भी ये चल जाए, नहीं तो इसको मैं छत पे लेके जाऊँगी इस पौधे को। देखिए इस तरह से ये ट्रेल करता है और हैंगिंग बास्केट में बहुत खूबसूरत लगता है। बहुत भर के फ्लावर आते हैं जब इसमें आते हैं, और बहुत अच्छा। और देखिए, जो मैं मधुकामिनी कह रही थी ना, हैंगिंग बास्केट में आप लगा सकते हैं, वो ये वाली छोटी वाली मधुकामिनी है। फिर मैं आपको एक फूलों जैसी खूबसूरती वाले और पौधे की बात करूं तो ये देखिए कैलेडियम, ये गर्मियों का एक बहुत अच्छा पौधा है। अब बस धीरे धीरे इनकी कैलेडियम जो है वो आने शुरू हो जाएंगे। देखिए ये अलग वैरायटी है, ये अलग वैरायटी है। तो कैलेडियम मुझे मिलते नहीं हैं, मैं इसका कलेक्शन करना चाहती हूँ। अगर आपको कहीं पता है, आपने कहीं से मंगाए हो, एक दो बार मैंने मंगाए हैं, वो बस एक ही खूब सारे गमलों में अलग अलग बल्ब लगाते हैं और सब में एक से ही पौधे निकल आते हैं। तो कैलेडियम जो है इसको भी आप हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं, थोड़ा सा आई लेवल पे लगाएं। और क्योंकि ये देखिए इसका पत्ता ना ऐसे सामने वर्टिकल ऐसे आता है, देखिए ऐसे ऐसे दिखता है, नीचे भी नहीं जाता ऊपर भी नहीं जाता, यूँ लगता है। तो इसको भी हैंगिंग बास्केट में अगर हम लगाते हैं तो ये बहुत खूबसूरत लगता है। ये देखिए कैलेडियम जब आप लगाएंगे ना, ये तो सिंगोनियम है, लेकिन वो अगर आप आई लेवल पे लगाएंगे तो इस तरह से लगेगी उसकी बास्केट। कलर्ड पत्तों वाली बास्केट इस तरह की फूलों से कहीं कम नहीं है ना। तो कैलेडियम भी आप लगा सकते हैं, लेकिन कैलेडियम को 6 से 7 घंटे की धूप नहीं चाहिए, इसको 2-3 घंटे की धूप मिले या मॉर्निंग सन मिले तो बहुत है। बाकी जो मैंने प्लांट्स बताए हैं वो फुल सन के प्लांट्स हैं, उनमें सारा दिन धूप पड़ेगी तो भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये थोड़े से मैंने आपको
फ्लावरिंग प्लांट्स बताए जो हैंगिंग बास्केट में आप लगा सकते हैं गर्मियों में, और इनको एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन बस आपको इनको पानी की कमी नहीं होने देनी है। आप ये नहीं कहेंगे कि आपने कहा था लगा लो, पानी आपने अच्छी तरह दिया नहीं। पानी इनको आपको रोज़ देना है। और ये आपके गार्डन को फुल सन में, ग्रीन नेट भी नहीं आपने लगाया हो तो बहुत अच्छी तरह से कलर देते हैं, है ना, बहुत अच्छे फ्लावर्स खिलते हैं इनमें। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय।